भाई साहब, अकबर और जिजिया के ऊपर हिस्टोरियन रुचिका शर्मा की आज तक पर आप ये बकवास सुन लो। सिंस जिजिया इतना डिस्कस हो रहा था, सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि ये आइडिया कि अकबर ने अपना एस्टैब्लिश करने के बाद बनाया था, जिजिया को खत्म किया था, ये बिल्कुल गलत है। अकबर का रेंज शुरू होता है 1560 में। 1562 में जिजिया अबॉलिश हो गया था और 30 साल के बाद उसने बंद किया। 2 साल के बाद 1560 में शुरू हुए और 1562 में। मतलब बेसिक ही नहीं पता हिस्टोरियनों के। अरे 1562 में कहां से जिजिया अबॉलिश हो गया? 1563 में पिलग्रिमेज टैक्स जो पे करते थे हिंदूज, सो कॉल्ड तीर्थ यात्रा महसूल, वो अबॉलिश हुआ था। और 1564 में माने 62 के 2 साल बाद तब जाके जिजिया अबॉलिश हुआ था। मतलब बेसिक ही नहीं पता। पर चलो, डेट्स की गलती हो जाती है। अब जरा इनकी राय सुन लो, ये अबॉलिश क्यों किया गया था। एंड उनका डिसीजन बाय द वे आईने अकबरी में ये कहा गया है क्योंकि ये रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन पे बेस्ड टैक्स है, इसीलिए टैक्स को खत्म करना जरूरी है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट कि ये बात एनसीईआरटी आपको नहीं पढ़ा रहा है। अब भाई, अगर कोई टैक्स डिस्क्रिमिनेटरी है इन नेचर, तो ऑब्वियसली आप उस डिस्क्रिमिनेशन से कैसे एस्केप करोगे? बाय कन्वर्टिंग फ्रॉम बीइंग अ नॉन मुस्लिम टू अ मुस्लिम। इसमें तो कोई क्वांटम मैकेनिक्स नहीं है। हिस्टोरियन एसआर शर्मा ने औरंगजेब का जो ऑर्डर है वो रिप्रोड्यूस किया, डेटेड 26 जुलाई 1696। उसमें निकलने का तरीका लिखा हुआ है कि भाई जिजिया लैप्सेस ऑन डेथ एंड ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ इस्लाम। लेकिन रुचिका शर्मा के हिसाब से इसके लिए भी हमें प्राइमरी सोर्सेज ढूंढने पड़ेंगे। जरा सुन लो। दूसरा झूठ ये बोलते हैं कि जिजिया इसलिए लाया गया क्योंकि इट वाज एन इंसेंटिव टू कन्वर्ट, ताकि लोग कन्वर्ट हो जाएं, मुसलमान बन जाएं, ताकि उनको जिजिया नहीं देना पड़े। ये कौन सी सोर्स में लिखा है? मैं एनसीईआरटी को आरटीआई डालना चाहूंगी। मैं पूछना चाहूंगी, आपने कौन सी सोर्स में अकबर की, अकबर के बाद की, उससे पहले की, कभी की भी जब से जिजिया इस्लामिक वर्ल्ड में लागू हुआ है, कहां लिखा है कि इट्स एन इंसेंटिव टू कन्वर्ट? तो ये कहां से आपका आइडिया आ रहा है? मतलब भाई साहब, आज अगर मोदी गैर हिंदुओं पर इस देश में एक स्पेशल टैक्स लगा दे, तो रुचिका शर्मा के लॉजिक के हिसाब से मुझे प्राइमरी डॉक्यूमेंट ढूंढने पड़ेंगे ऑन वेदर दिस वाज एन इंसेंटिव टू कन्वर्ट। पर चलो, ये गैस लाइटिंग भी दूर कर देते हैं। ये देखो, सीरियस हिस्टोरियन जादूनाथ सरकार क्या लिखते हैं अपनी हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब वॉल्यूम 3 के पेज नंबर 274 पर। कहते हैं, कोट, द ऑफिशियल अवाविड पॉलिसी इन रीइंपोजिंग द जजिया वाज टू इंक्रीज द नंबर ऑफ मुस्लिम्स बाय पुटिंग प्रेशर ऑन हिंदूज। अब आप बोलोगे, हम जादूनाथ सरकार के ओपिनियन को क्यों माने? क्योंकि भाई साहब, जादूनाथ सरकार को वो बात पता थी जो रुचिका शर्मा को नहीं पता। इतिहास, हिस्ट्री, फुटनोट पढ़ लो जो इन्होंने साइट करा है यहां पर। मासिर आलमगीर का हवाला देते हुए बोलते हैं, जो प्राइमरी सोर्स है बाय द वे, कि एज द ऑफिशियल हिस्ट्री रिटन फ्रॉम स्टेट पेपर्स एट द इंस्टेंस ऑफ हिज फेवरेट सेक्रेटरी पुट्स इट, quote, all the aims of the religious emperor being directed to the spread of the law of Islam and the overthrow of infidel practices. Note the words. एम क्या है? स्प्रेड ऑफ द लॉ ऑफ इस्लाम एंड ओवरथ्रो ऑफ इनफिडल प्रैक्टिसेस। ज़कात का कोई रेफरेंस ही नहीं है कि बिकॉज मुस्लिम्स पे ज़कात, लेट अस इंपोज जिजिया। So with the aim of spread of the law of Islam and the overthrow of infidel practices, he issued orders that from 1st Rabiul Awwal, जो कि था 2 अप्रैल 1679, jizya should be levied from the Zimmis in accordance with the Quranic injunction till they pay compensation out of their hands in humility. मीरत अहमदी, जो एक और इतिहास है based on official papers, ascribes the same motive to the emperor. और यहां मत रुको, आगे देखो जादूनाथ सरकार क्या लिखते हैं। रुचिका शर्मा ने जो इंडियन एक्सप्रेस में रिसेंटली बोला, उसका खंडन 100 साल पहले कर दिया था जादूनाथ सरकार ने। रुचिका ने बोला था कि भाई जजिया गैर मुसलमानों के द्वारा दिया जाता था टू बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम मिलिट्री सर्विस। तो जादूनाथ सरकार देख लो इस पर क्या बोल रहे हैं। कहते हैं, कोट, द थ्योरी ऑफ सम मॉडर्न राइटर्स दैट द जजिया वाज ओनली कम्यूटेशन मनी paid for exemption from military service is not borne out by history, for it was as late as 10th May 1855 that the jizya as a tax on the free exercise of religion was replaced by a tax for exemption from military service even in European Turkey. यहां ऑटोमन एम्पायर की बात हो रही है। वहां भी जो मिलिट्री सर्विस वाला कानून कब बन रहा है? 1855 में। मैं मिलिट्री सर्विस वाले पॉइंट पर बाद में फिर से आऊंगा, याद दिलाना मेरे को। अब आप सोच रहे होगे कि जजिया था किस लिए फिर भाई? तो भाई साहब, अब वाइडली रिस्पेक्टेड इस्लामिक स्कॉलर और कमेंटेटर इब्न कसीर की तफसीर पढ़ लो कुरान की जिजिया वाली आयत पर। क्या कह रहे हो? कह रहे, कोट, पेमेंट ऑफ जिजिया इज अ साइन ऑफ कुफ्र एंड डिसग्रेस। नोट द वर्ड्स, साइन ऑफ कुफ्र एंड डिसग्रेस। एप्रोप्रिएट आयत को यहां पर साइट करके बोलते हैं कि अल्लाह सेड, until they pay the jizya, if they do not choose to embrace Islam with willing submission, in defeat and subservience, and feel themselves subdued, disgraced, humiliated and belittled. Note the words, disgraced, humiliated and belittled. Quote, Muslims are not allowed to honor the people of Zimma or elevate them above Muslims, for they are miserable, disgraced and humiliated. लेकिन सडनली रुचिका शर्मा जैसे नमूनों को प्रॉब्लम हो गई है कि जजिया का पर्पस ह्यूमिलिएशन कैसे था। मतलब बिल्कुल ही बकवास सुन लो इनकी फालतू की बातें। जिम्मी का मतलब होता है जिम्मा लेना, प्रोटेक्शन का जिम्मा लिया।
अरे मुसलमान सुल्तानों ने क्या प्रोटेक्शन फर्म खोल रखी थी, मैकेंजी खोल रखी थी या नेटो खोल रखी थी, जिस पर दुनिया भर के लोग जा जाके प्रोटेक्शन मांग रहे थे कि आओ हमें प्रोटेक्शन दो, हमसे जिजिया ले लो, बिल काट के दे दो हमें। अरे भाई, द मुस्लिम सुल्तान वुड अटैक अ पीपल एंड टेल देम कि या तो इस्लाम कबूल हो या अपनी हिफाजत हमसे और बाकियों से चाहते हो तो जिजिया दो, नहीं तो यू विल बी स्लॉटर्ड। हफ्ता वसूली, प्लेन एंड सिंपल। भाई इस्लामिक स्टेट में नॉन मुस्लिम्स थियोलॉजिकली वर नॉट सपोज टू बी इक्वल सिटीजन, तो उन पे एक कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ लिमिटेशंस लगाई गई और जजिया भी उस सब पार सिटीजनशिप का एक प्रतीक था। जाके पैक्ट ऑफ उमर पढ़ लो, फॉर द सेट ऑफ डिसेबिलिटीज टू बी इम्पोज्ड ऑन नॉन मुस्लिम्स, या इब्न कसीर की तफसीर में आगे पढ़ लो हजरत उमर बिन खत्ताब की क्या डील हुई थी क्रिश्चियंस के साथ, क्या डिसेबिलिटीज इंपोज की गई थी जिम्मियों पर। अब कुछ लोग बोल सकते हैं कि भाई एक इब्न कसीर से थोड़ी कोई बात एस्टेब्लिश होती है, इवन दो ऐसे लोगों को नहीं पता कि इब्न कसीर इज अ वाइडली रिस्पेक्टेड एंड स्टडीड कमेंटेटर एंड ही वाज आल्सो रिफ्लेक्टिंग कंसेंसस ऑफ द टाइम एंड व्हाट अर्लियर राइटर्स हैड आल्सो रिटन। फिर भी आपकी तसल्ली के लिए आप कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेस से पब्लिश्ड एपी इग्नाइट्स की वाइडली रिस्पेक्टेड, अथॉरिटेटिव और पायनियरिंग वर्क मोहम्मदन थ्योरीज ऑफ फाइनेंस देख लो, जहां उन्होंने अलग अलग इस्लामिक स्कूल ऑफ थॉट को कंपाइल किया है। पेज 398 पर चैप्टर 7 में बोलते हैं कि जिजिया शब्द की उत्पत्ति जजा शब्द से हुई है। जजा से ही सजा बना है बाय द वे, जिसका मतलब होता है कॉम्पनसेशन या रिक्विटल फॉर गुड और इवल। नाउ नोट द वर्ड्स, इट इज टेकन फ्रॉम द जिम्मीज एज अ punishment for their unbelief in order to humiliate them। किस लिए लिया जा रहा है जिजिया? टू पनिश जिम्मीज फॉर देयर अनबिलीफ, फॉर देयर कुफ्र एंड टू ह्यूमिलिएट देम, और इट मे बी बाय वे ऑफ मर्सी एज अ प्राइस फॉर द प्रोटेक्शन गिवन देम बाय द मुस्लिम्स। रेलेवेंट सोर्सेस साइट करके बोलते हैं कि हनीफाइट थियोलॉजियंस के हिसाब से, जिन्हें बाय द वे इंडिया में मोस्टली माना जाता है, अब जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें बता दूं, सुन्नियों के 4 बड़े इमाम हुए, इमाम हनीफा, शाफी, मालिकी और हनबल। इंडिया में हनीफाइट स्कूल डोमिनेंस में है, तो उनके हिसाब से द टैक्स इज कॉल्ड जिजिया because it is paid by the zimmis as a compensation or jaza for being spared from death, since by the payment of the jizya the non-Muslims purchase their lives and may no longer be killed। नहीं संतुष्ट तो और देख लो, अल सराक्सी इस कनेक्शन में रिमार्क करते हैं कि the infidel who lives in the Muslim state is subjected to the payment of jizya for his humiliation and punishment so long as he persists in his unbelief and in order to impress him with the degradation of unbelief and the power of Islam। आफ्टर ऑल, जब तक सामने वाला ह्यूमिलिएट और जलील नहीं किया जाएगा फॉर बीइंग अ नॉन मुस्लिम, हाउ विल यू फाइंड द ट्रू फेथ, द ट्रू रिलीजन। अब नोट करो, इनके हिसाब से जिजिया इज टेकन फ्रॉम द जिम्मीज इन लिeu ऑफ द असिस्टेंस व्हिच दे वुड बी लायबल टू गिव इफ दे हैड नॉट परसिस्टेड इन देयर अनबिलीफ, बिकॉज लिविंग एज दे डू इन द मुस्लिम स्टेट दे मस्ट बी रेडी टू डिफेंड इट। लेकिन क्योंकि दे डू नॉट एम्ब्रेस इस्लाम, दे आर नॉट फिट फॉर सच असिस्टेंस इन पर्सन बिकॉज दे वुड बी फेवरेबली इंक्लाइंड टुवर्ड्स द एनिमी। यहां नोट करो, सबसे पहले तो एग्जेम्पशन जो मिला है नॉन मुस्लिम्स को, इसलिए नहीं मिला कि तुम बहुत कोमल अंगों वाले, तुम बेचारों को चोट ना लग जाए। बाहर रखा गया है फोर्सफुली, थ्योरेटिकली एटलीस्ट, क्योंकि ये गद्दार टाइप लोग हैं। हमने जबरन इन्हें सबड्यू करा और अपनी प्रोटेक्शन इन पर थोपी है, तो ऑब्वियसली इनको हम आर्मी में नहीं ले सकते। और दूसरी बात, दिस थ्योरी इज नॉट इनकंसिस्टेंट विद जिजिया बीइंग फॉर ह्यूमिलिएशन ऑफ काफिर्स, नॉट एट ऑल। दोनों साथ साथ चल रहे हैं, ह्यूमिलिएट करो और फौज से बाहर रखो, कभी रिपेल भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि कोई मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं होगी कभी भी। आगे रिट्रेट करते हैं, द मेन ऑब्जेक्ट इन लिविंग द टैक्स इज द सब्जेक्शन ऑफ इनफिडल्स टू ह्यूमिलिएशन। और फिर आगे डिबेट्स दिखाते हैं थियोलॉजियंस के आपस में क्या चल रहे हैं कि कैसे ह्यूमिलिएट करना जिजिया लेने के लिए। प्रोसेस मेंशन्ड है, पूरा डिबेट चल रहे हैं उस पर कि जिम्मी जो है वो आकर खड़ा होगा और कलेक्टर बैठा रहेगा और कलेक्टर फिर जिम्मी का कॉलर पकड़कर उसको विगरसली शेक करेगा। ऐसे लिया जाएगा जिजिया, या फिर दाढ़ी खींच के फेस के दोनों साइड पर थप्पड़ मार के लिया जाएगा। ये डिस्कशन चल रही है ऑफ द देन मेन स्ट्रीम थियोलॉजियंस, कॉलर पकड़ के या फिर थप्पड़ मारकर। क्या जिजिया प्रॉक्सी के द्वारा दिया गया अलाउड होगा? इन विच केस ह्यूमिलिएशन कैसे होगी, इन पर्सन तो आया नहीं बंदा। या फिर प्रॉक्सी अलाउड है? ये डिबेट्स हो रही है भाई। और ये बीजेपी और आरएसएस के द्वारा गढ़ा हुआ इतिहास नहीं है, ये ऑथेंटिक इतिहास है जो कोल्ड प्रिंट में पड़ा हुआ है फॉर एवरीवन टू सी। टू डिनाई ऑल दिस इज नेक्स्ट लेवल गैसलाइटिंग एंड जस्ट एन एडवर्टाइजमेंट ऑफ योर इग्नोरेंस। अब कुछ सोच रहे होंगे कि भाई इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कॉन्क्रीट एग्जांपल्स दिखाओ। लो जी, कॉन्क्रीट एग्जांपल्स। जियाउद्दीन बर्नी क्या लिख रहा है तारीख फिरोजशाही में? अलाउद्दीन खिलजी अपने कोर्ट के एक लर्नेड काजी से कंसल्ट करता है इस मसले पर कि भाई हिंदुओं की कैसी ट्रीटमेंट करनी है। काजी साहब कहते हैं कि भाई मैं सच बोलूंगा तो खुंदक आके तो मेरे को जान से मार दोगे। अलाउद्दीन बोलता है ना ना डरो नहीं, कैंडिडली बताओ कि भाई हिंदुओं का क्या सीन है। काजी साहब कहते हैं कि मैं चलो वही बताता हूं जो किताबों में लिखा है। कहते हैं भाई साहब, जब रेवेन्यू ऑफिसर हिंदुओं से सिल्वर मांगे तो दे शुड विदाउट क्वेश्चन एंड विद ऑल ह्यूमिलिटी एंड रिस्पेक्ट टेंडर गोल्ड। इफ द ऑफिसर थ्रोस डर्ट इनटू देयर माउथ्स, दे मस्ट विदाउट रिलक्टेंस ओपन देयर माउथ्स वाइड ओपन टू रिसीव इट। ऐसा करने से दे शो देयर रिस्पेक्ट फॉर द ऑफिसर। द ड्यू सबऑर्डिनेशन ऑफ द जिम्मी is exhibited in this humble payment and by this throwing of dirt into their mouths, क्योंकि अल्लाह holds them in contempt, for he says quote keep them under in subjection। कहते हैं प्रॉफिट ने हमें कमांड किया है to slay them, plunder them and make them captive
saying convert them to Islam or kill them, enslave them and spoil their wealth and property. अब नोट करो क्या बोलते हैं, कहते हैं सिर्फ इमाम अबू हनीफा को छोड़कर, मैंने पीछे बताया था ना 4 बड़े सुन्नी इमाम, उसमें से इमाम हनीफा को छोड़कर जिनको यहां फॉलो किया जाता है, वो कहते हैं कि सिर्फ इमाम हनीफा ने, जिन्हें हम मानते हैं, हैज असेंटेड टू द इंपोजिशन ऑफ द जजिया पोल टैक्स ऑन हिंदूज। बाकी विचारकों ने तो बोला है सीधा इस्लाम या फिर मौत। मतलब टेक अ डीप ब्रेथ एंड रिफ्लेक्ट ऑन द डिप्रेविटी ऑफ द स्टेटमेंट। नोट करो, व्हाट इंसेंटिव डज द काजी हैज टू लाई? उसने कोई वोट लेने हैं, उसको ही पता है झूठ बोलूंगा तो सुल्तान मार देगा। टेरिबल चीज अगर डेलिबरेटली बताऊंगा जो किताबों में नहीं है तो मारा जाऊंगा। सुल्तानों को पता है कि भाई जिन रियलिटीज में हम जीते हैं वहां ठीक है ह्यूमिलिएशन थोड़ा बहुत कर सकते हैं, पर अब ऐसे मासिव स्केल पर करने लग गए तो रूल करना पॉसिबल नहीं है। फिर भी काजी साहब इज टेलिंग दिस एंड ही इज नॉट अलोन। और प्राइमरी सोर्सेज देख लो आप, शम्स सिराज अफीफ क्या नोट कर रहे हैं सुल्तान के बारे में तारीख फिरोज शाही में, कि भाई ब्राह्मण वर द वेरी कीज ऑफ द चेंबर ऑफ आइडोलेट्री और इन्फिडेल्स एसेंशियली उन्हीं पर डिपेंडेंट है, इसलिए उन पर तो सबसे पहले जिजिया लगना चाहिए। होता क्या था, जिजिया से ब्राह्मणों को एग्जेम्प्ट कर रखा था, तो सुल्तान ने यहां क्या सोचा कि ज़कात नहीं देते ब्राह्मण इसलिए लगाओ उन पर जिजिया, या मिलिट्री सर्विस नहीं करते इसलिए लगाओ ना, इनमें से कोई कारण नहीं। वर्ड्स नोट करो आप, दे आर द वेरी कीज ऑफ द चेंबर ऑफ आइडोलेट्री एंड इन्फिडेल्स आर डिपेंडेंट ऑन देम, इसीलिए लगाओ। फुतुहत फिरोज शाही पढ़ लो सुल्तान फिरोज के द्वारा। इसके बाद तो जिजिया और कन्वर्जन के लिंक में कोई डाउट ही नहीं बचना चाहिए। वंस अगेन प्राइमरी सोर्स है, क्या कह रहे हैं जरा सुन लो। I encouraged my infidel subjects to embrace the religion of the Prophet, and I proclaimed that everyone who repeated the creed and became a Muslim should be exempt from the jizya or poll tax. Information of this came to the ears of the people at large, and great numbers of Hindus presented themselves and were admitted to the honor of Islam. Thus they came forward day by day from every quarter, and adopting the faith were exonerated from the jizya and were favored with presents and honors. ये मिलिट्री सर्विस की खुशी फूट रही है क्या जिजिया हटते ही? ये सोच रहे हैं कि अब हम ज़कात बड़ा करेंगे जिजिया की जगह, इसलिए चलो अब मुसलमान बन जाते हैं। आई मीन हाउ डू पीपल इवन गेट दीज आइडियाज? यज़दी को देखो जफरनामा में कि भाई पुराने दिनों में जिजिया दिया जाता था लेकिन अब नहीं दे रहे लोग, सो द स्लॉटर एंड प्लंडर ऑफ देम वाज लॉफुल एंड लॉडेबल। हाँ जी, किससे प्रोटेक्शन चाहिए काफिरों को? आफ्टर ऑल तुम नहीं दे रहे हमें हमारा हफ्ता तो वाजिबुल कत्ल लो। फिर कंजुल महफूज पढ़ लो, ये लेसर नोन सोर्स है, प्राइमरी सोर्स। औरंगजेब क्या कह रहा है, रेवेन्यू लॉस को लेकर के चर्चा चल रही है कि रेवेन्यू बढ़ाने का बढ़िया उपाय आया मेरे पास, जिजिया लगाओ। बाय दिस मींस आइडोलेट्री विल बी सप्रेस्ड, द मोहम्मदन रिलीजन एंड द ट्रू फेथ विल बी ऑनर्ड, अवर प्रॉपर ड्यूटी विल बी परफॉर्म्ड, स्टेट के फाइनेंसेस बढ़ेंगे एंड इनफिडल विल बी डिसग्रेस्ड। भाई बार बार ये इनफिडल को डिसग्रेस करने की बात क्यों आ रही है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जिजिया? ये रॉकेट साइंस है क्या कोई? अरे भाई क्योंकि जिजिया वाज अ बैज ऑफ ह्यूमिलिएशन फॉर हिंदूज एंड अदर नॉन मुस्लिम्स। कुफ्फार को नीचे दिखाने का जरिया था, प्योर एंड सिंपल। वरना सो कॉल्ड मिलिट्री एग्जेम्पशन से कैसे कोई इनफिडल डिसग्रेस होगा या आइडोलेट्री दबेगी? आगे देखो, नोबल्स ने सहमति जताई और बोला वाजिबा, एंड द एम्परर ऑर्डर्ड ऑल द गोल्डन एंड सिल्वर आइडल्स टू बी ब्रोकन एंड द टेंपल डिस्ट्रॉयड। खाफी खान देख लो क्या लिख रहा है मुंतकबुल लुबाब में कि भाई जिजिया रीइंपोज किया गया, लोगों ने प्रोटेस्ट किया, विनती की गई और जमावड़ा इकट्ठा किया गया, और औरंगजेब भाई साहब ने क्या करा, हाथी और घोड़े चढ़वा दिए लोगों के ऊपर। अब किसी माई के लाल में है इतना दम कि वो अपनी बेवकूफी का पब्लिक प्रदर्शन करके ये बोले कि ऑल दीज पीपल वर प्रोटेस्टिंग बिकॉज दे वर नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन देयर प्रोटेक्शन, कि वो मिलिट्री में सर्व करना चाह रहे थे इसलिए दे वर प्रोटेस्टिंग। आई मीन फ्रॉम वेयर डू पीपल इवन कॉन्जर ऑफ सच स्टफ? मिलिट्री सर्विस वाले बेहुदे टॉकिंग पॉइंट पर एसआर शर्मा ने देखो क्या लिखा है। मैंने कहा था ना शुरू में कि इसके ऊपर मैं वापस आऊंगा, तो जरा ये पढ़ लो क्या लिखा हुआ है कि इट हैज बीन समटाइम्स असर्टेड that the jizya was a substitute for military service which was obligatory on all Muslims. None has, however, explained what steps were taken by Muslim emperors in India, particularly the Mughal emperors, to enforce this conscription on the Muslim section of their subjects. Apart from theory, there is not a single case on record. Note the words. There is not a single case on record. As far as Indian history is concerned, not one single solitary case to show that any Muslim ruler of India ever called upon all the faithful to rally to his standard for the defense of their possessions, either against internal rebellion or foreign danger. But even if it was a substitute for military service at any point of time, it ceased to be so when it was levied upon the Rajput Rajas of Central India and Rajputana. The appointment of the Amin of the Jizya for the army can be explained only on the assumption that the Hindus in the imperial army paid the Jizya. How else are we to account for the appointment of Amin for Jizya accompanying the emperor? In fact, there is nothing to suggest that the Jizya was not levied upon the Hindus forming the fighting forces of the Mughal rulers. फिर कहते हैं कि it has been asserted that officials did not pay this odious tax, but the actual practices of Aurangzeb's reign show that no exemption was made in favor of any class of Hindus as far as the payment of Jizya was concerned. Some Hindu officials, including a personal assistant to the provincial Bakshi, a Diwan,
and an Amin of the court had, among others, delayed the payment of this tax in 1694. One of them pleaded that his Muslim superior was dangerously ill and that on account of his being busy with his affairs, he could not pay the jizya personally and would like to send it by a deputy. Uski request was turned down. He was reminded that paying the jizya was a privilege and payment must therefore be made in person and as humbly as possible. याद है पिछला डिस्कशन कि भाई इन पर्सन प्रॉक्सी अलाउड होगा नहीं होगा जिजिया लेने के लिए, अगर इन पर्सन नहीं आएगा तो फिर इंसल्ट कैसे होगी, उसकी ह्यूमिलिएशन कैसे होगा. तो कह रहे देयर वाज नो एस्केप फ्रॉम दिस ऑर्डर. दीज ऑफिशियल्स केम एंड पेड द जिजिया इन पर्सन एज ऑर्डर्ड. फिर देखो जागीरों में इंपीरियल ऑफिसर जब जाते थे जिजिया कलेक्ट करने तो उनके साथ क्या होता था. एसआर शर्मा कहते हैं ऑफ कोर्स देयर टास्क वाज नन टू प्लेजेंट. कलेक्शन ऑफ अ टैक्स इज ऑलवेज एन अनप्लेजेंट टास्क एंड द लेवी ऑफ दिस वाइडली हेटेड टैक्स वेरी ऑफन क्रिएटेड ट्रबल. कैसे ट्रबल? जैसे 28 जनवरी 1693 को फॉर एग्जांपल इट वाज रिपोर्टेड दैट द आमीन जजिया फॉर द प्रोविंस ऑफ मालवा had sent a soldier in order to collect the jizya in the Jagir of Devi Singh, son of Biramdev Sisodia. When he reached the place, Devi Singh's men fell upon him, pulled his beard and hair, and sent him back empty-handed. The emperor thereupon ordered a reduction in the Jagir of Devi Singh. Earlier, however, another Amin had fared much worse. उसके साथ देख लो क्या हुआ था. Not content with sending his men to Jagir of Mansabdar, वो खुद चला गया जागीर में. In the scuffle that followed his attempt at levying the tax, the Mansabdar killed the Amin. The case was brought up before the emperor on 12th July 1684, whereupon the Mansabdar was degraded. फिर 1682 में the Hindus of Burhanpur were reported to have made the task of collection of the jizya impossible. Mir Abdul Karim was thereupon appointed to the office, and horsemen and foot soldiers were attached to his establishment in order to facilitate his work. The Kotwal was ordered to punish the defaulters. So rigorous were his exactions that instead of a total of 26,000 rupees from the whole city, as in the past year, he was able to collect from one half of the city about 1,08,000 rupees within 2 or 3 months. It was discovered, however, that his methods were none too popular and he was transferred. सोच लो क्या आतंक मचाया होगा बंदे ने अपने सो कॉल्ड मेथड से. फिर 1689 और 1690 में the jizya of Palanpur and Jalore in Gujarat was discovered to be in arrears, माने रुकी हुई पेमेंट. Officers had to be sent there in order to help the local Amin in the collection of this tax. Elsewhere, Rai Bhan created trouble for 2 years and made it impossible for collections to be made. फिर 31 अगस्त 1703 में his conduct was reported to the emperor. मतलब देख रहे हो क्या extent of resentment है जिजिया को लेकर के. Are you telling me all these are just irrational takes by people? क्योंकि आपको किसी भोंदू ने बता दिया कि ज़कात मुसलमान भी तो पे करते हैं, गैर मुसलमान जिजिया दे रहा है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, और जिजिया का बर्डन तो कम होता था. लो मैं आपको जिजिया की कैलकुलेशंस दिखा देता हूं, एसआर शर्मा ने जो करी है. 3 ग्रेड की असेसमेंट्स थी. Those possessing property worth 200 dirhams यानी 52 रुपए, that is silver weighing 51 तोला 10 माशास and 7/1/3 grains, वो पे करते थे 12 dirhams माने 3 से 2 रुपए 52 रुपए में. This works out at 6% of the property. और एसआर शर्मा कहते हैं कि ये ऐसी कैपिटल लेवी है which was capable of wiping out the whole capital in about 20 years. एक मनी ट्रांजेक्शन डेटेड है 10 फरवरी 1704 का जो बताती है हमें कि उस टाइम का रेट ऑफ इंटरेस्ट था 4%. इसका मतलब इन द केस ऑफ द पुअर्स the owners of real property worth 52 rupees, उनकी लगभग सारी ही इनकम from that property was taken away as jizya. दूसरी क्लास में थे वो लोग जिनकी प्रॉपर्टी रेंज फ्रॉम 52 रुपए से 2500 रुपए, उनको देने होते थे 24 दिरहम, 6 से 4 रुपए जजिया. 2500 रुपए का 4% लगा लो अब रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितना बैठा 100 रुपए, तो जजिया बना करीब 6.1/4% ऑफ द इनकम. इस केस में देयरफॉर जजिया वाज एट अ मच लोअर रेट. फिर जिनकी प्रॉपर्टी 10,000 दिरहम से ज्यादा, they were very easily let off. उनको सिर्फ 48 दिरहम देने होते थे irrespective of their income. और रिच देते थे the whole amount in lump sum. मिडिल क्लासेस के पास ऑप्शन था to pay the whole in 1 or 2 installments, और गरीब लोग दे सकते थे 4 इंस्टॉलमेंट में. तो we can see this was essentially a regressive tax जिसका बर्डन गरीब पर बहुत भारी पड़ता था and he had every incentive to escape it by converting. मिडिल पर उतना बड़ा बर्डन नहीं था और अमीरों को उनको कोई खास फर्क नहीं पड़ता था बेसिकली. लेकिन don't miss out what he says before the discussion of jizya even starts, जिसको कोई कवर ही नहीं करता. कस्टम ड्यूटीज मुसलमानों पर कितनी औरंगजेब के शासन में 2.5% थ्रू आउट द एम्पायर, और हिंदूज पर 5%. औरंगजेब को सुन रियलाइज हुआ कि 2.5% भी जो लगा रहे मुसलमानों पर वो भी अनलॉफुल है. तो 9 मई 1667 को ऑर्डर इशू करवा दिए टोटली फॉरबिडिंग द लेवी ऑफ टैक्स ऑन मुस्लिम्स. नेचुरली इस प्रिविलेज का अब्यूज किया गया मुसलमानों के द्वारा. भाई हिंदू अपना सामान देते थे कमीशन पे, मुसलमान आगे उसे पास ऑन कर देते थे, कम टैक्स लगता था. तो औरंगजेब को पता चला और उसने फिर रीइंपोज कर दिया ये 5 मार्च 1682 को 2.5% का टैक्स वापस से मुसलमानों पे. फिर टैक्स ऑन प्रोड्यूस फ्रॉम गार्डन्स वाज रियलाइज्ड एट द रेट ऑफ 20% फ्रॉम हिंदूज एंड 16.6% फ्रॉम मुस्लिम्स. 1669-70 में it was ordered that in a lunar year
Muslims should pay 2.5% on the price of their cattle and Hindus 5%. Minting charges were also deferred and were fixed in 1682 at 2.5% for the Muslims and 5% for the Hindus. लेकिन फिर कहते हैं द बिगेस्ट डिफरेंस ले इन द इंपोजिशन ऑफ जिजिया, जो कि हम ऑलरेडी कवर कर ही चुके हैं. ये सारे डिस्कशन करने के बाद एसआर शर्मा कंक्लूड करते हैं कि thus the jizya formed a part of the avowed policy of Aurangzeb to govern according to the Islamic law. He did not stop to consider how it would affect his non-Muslim subjects. If they resented its imposition, he could not be false to his ideas. जैसा कि हमने देख ही लिया पीछे, इतने रेजिस्टेंस के बाद भी. If the poorer among them discovered that it took away the bulk of their income and thus rendered it impossible for them to maintain themselves, that was none of his business. If they wanted to evade its payment, the way was open to them. They could accept the true faith and escape this burden if they found it too irksome to bear. लेकिन कहते हैं it is difficult to decide how many of the conversions were due solely or mainly to the burden of the jizya which was pressing so heavily on the poorer classes. याद करो औरंगजेब ने क्या अपना मोटिव बताया था जिजिया रीइंपोज करते वक्त. फिर ये औरंगजेब को थोड़ी क्लीन चिट भी देते हैं. एसआर शर्मा कहते हैं इट इज वेल टू रिमेंबर हाउएवर दैट द जजिया वाज लेविड बाय औरंगजेब एट अ टाइम व्हेन टॉलरेशन वाज एन एक्सेप्शन रादर देन द रूल इन द स्टेटक्राफ्ट ऑफ द वर्ल्ड. It was not necessarily the outcome of any feeling of dislike that Aurangzeb entertained towards the Hindus or their faith. It was imposed because the conception of the Islamic State with which Aurangzeb was familiar made it obligatory for him to do so. He was usually not more strict in the realization of this particular tax, and although it formed a heavy burden on the poorer classes, the wealthier section did not find it exceptionally irksome. To Aurangzeb, it was nothing less than the price of toleration that a non-believer was naturally expected to pay in a Muslim state. अकबर इसलिए इस रिस्पेक्ट में महान है कि he was an exception to the rule. Aurangzeb was content just being what was normal at the time in the world of statecraft. And this brings me to what historian Satish Chandra, former president of Indian History Congress, had said. उन्होंने एक्नॉलेज करा फुली, पूरा एनालाइज करने के बाद मिडीवल पीरियड कि हाँ, quote, most of the theologians considered that the payment of jizya was necessary and that it was meant to humiliate the Hindus. End of quote. क्योंकि ये सलाह डिश आउट की जा रही थी सबके द्वारा. लेकिन he adds something with which I broadly agree कि as political realists, the sultans and their leading nobles were not prepared to pursue policies which might create unnecessary political difficulties. The divergence between the interests of the ulema and the sections exercising political power must be regarded as a characteristic feature of Muslim society in medieval India. As might be expected, neither the ulema nor the political elements formed a united body. The debate between the two trends, the orthodox and the liberal, one of which advocated the policy of treating the Hindus as perpetual enemies, humiliating them and excluding them from all share in political power, and the other which favored a policy of leniency to the Hindus once they had submitted and of trying to win over the Hindu Rajas to a position of active alliance by various concessions, remained a feature of intellectual and political life in the country till the 18th century. The orthodox trend could call to its assistance the powerful forces of dogmatism, taking a rigid stand on the letter of the law, which took little account of the situation prevailing inside India. The quote liberal trend appealed to political expediency. और ये नुआंस लोग समझते नहीं है. राइट विंग वालों की कमी क्या है कि वो लोग जो डॉगमेटिक व्यू था, they assume that actually happened in all cases by the letter of the law, when it may not have happened necessarily. क्योंकि रियलिटी कॉम्प्लेक्स होती है and you can't implement ideology in a vacuum. रियल वर्ल्ड के कंस्ट्रेंट्स होते हैं, उस हिसाब से पॉलिसीज भी बनती रहती है. मैंने आपको इंटेंट पार्ट क्लियर करके दिखाया, जो कि एग्जीक्यूट भी हुआ कई जगह नहीं हुआ. जैसे जिजिया का इंप्लीमेंटेशन, यू सॉ एक्टिव रेजिस्टेंस. इसलिए जो काजी साहब एडवाइस कर रहे थे अलाउद्दीन खिलजी को, वो प्रैक्टिकल ही नहीं था. इसका मतलब ये नहीं है कि रूलर्स मर्सीफुल थे, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने कभी ट्राई नहीं किया. जो फनेटिक होते थे वो हार्डर पुश करते थे. लेफ्ट विंग वालों की कमी है कि वो ये सारे ही डिस्गस्टिंग रिकॉर्ड को ही बोलते हैं कि भाई इट डज नॉट एग्जिस्ट. गैस लाइटिंग मोड. जैसे रुचिका शर्मा, द फैक्ट दैट शी कैन से जिजिया हैड नथिंग टू डू विद कन्वर्जन और ह्यूमिलिएशन शो एनी प्राइमरी रिकॉर्ड फ्रॉम एनीवेयर फ्रॉम द इस्लामिक पीरियड बिफोर और आफ्टर अकबर, एवर सिंस इस्लाम स्प्रैंग, shows that this duffer woman has never even read any record. ये इंटरप्रिटेशन की इंटरप्रिटेशन पढ़कर आ रही है और नुआंस की रास्ते में ही एमसीबीसी करके. दूसरा झूठ ये बोलते हैं कि जिजिया इसलिए लाया गया क्योंकि इट वाज एन इंसेंटिव टू कन्वर्ट, ताकि लोग कन्वर्ट हो जाएं, मुसलमान बन जाएं, ताकि उनको जिजिया नहीं देना पड़े. ये कौन सी सोर्स में लिखा है? मैं एनसीईआरटी को आरटीआई डालना चाहूंगी. मैं पूछना चाहूंगी, आपने कौन सी सोर्स में अकबर की, अकबर के बाद की, उससे पहले की, कभी की भी जब से जिजिया इस्लामिक वर्ल्ड में लागू हुआ है, कहां लिखा है कि इट्स एन इंसेंटिव टू कन्वर्ट? तो ये कहां से आपका आइडिया आ रहा